अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू अदब सबक नंबर 2 के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम जानेंगे मिर्ज़ा ग़ालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के तारफ़ के बारे में। वो जानते थे कि कौम हो जिस वक्त तवंगुर, वो जानते थे कि कौम हो जिस वक्त तवंगुर, फिर उसमें नहीं बुख़्ल से बदतर कोई खसलत। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली वो शख्सियत हैं जिनका शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1914 ईस्वी में। अब ये पैराग्राफ हमारे सामने है किताब का। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। उनके अजदाद ग़ियासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। 9 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। भाइयों ने परवरिश की, तालीम की तकमील दहली के आलमों की सोहबत में हुई। सोहबत में यानी उनसे फ़ायदा हासिल किया। ग़ालिब और शिफ्ता की सोहबत से बतौर ख़ास फैज़ याब हुए। सर सैयद से भी ताल्लुक़ की खातिर यानी कायम हुआ, दिली ताल्लुक़ कायम हुआ। शिफ्ता और ग़ालिब के इंतकाल के बाद लाहौर आए और यहाँ पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत कर ली। यही वो अंग्रेज़ी अदबियात से मुतारिफ़ हुए, जदीद तर्ज की नज़में लिखीं और उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा उठाया। 1887 ईस्वी में सरकार हैदराबाद से 100 रुपया माहवार माहाना वजीफ़ा मुकर्रर हो गया तो मुलाजमत तर्क करना छोड़ देना, बाकी उम्र तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर कर दी। अब ये था पैराग्राफ। अब इसमें से जो हम चंद एक सवाल जो है वो बनाते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश और वफ़ात कब और किस जगह पर हुई। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश पानीपत में 1837 ईस्वी को हुई और वफ़ात लाहौर में 1914 ईस्वी को हुई। अगला सवाल हमारे सामने है कि मौलाना के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका जवाब है मौलाना के अजदाद हिंदुस्तान के रहने वाले थे। अगला सवाल है वालिद के इंतकाल के वक्त मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की उम्र कितनी थी। वालिद के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 9 बरस की थी। तालीम कहाँ से मुकम्मल की। तालीम दहली के आलमों से हासिल करके उन्होंने मुकम्मल की। किन लोगों से इल्म हासिल किया। ग़ालिब और शिफ्ता से फैज़ हासिल किया यानी इल्म हासिल किया। ग़ालिब और शिफ्ता की वफ़ात के बाद किस शहर चले गए। ग़ालिब और शिफ्ता की वफ़ात के बाद लाहौर चले गए। लाहौर में कौन सी मुलाजमत इख्तियार की। पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार की। लाहौर में कौन से नए अदब से मुतारिफ़ हुए। अंग्रेज़ी अदबियात से मुतारिफ़ हुए। उन्होंने किस किस्म की नज़में लिखीं। उन्होंने जदीद तर्ज की नज़में लिखीं। 1887 ईस्वी में सरकार हैदराबाद से कितना वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। सरकार हैदराबाद की तरफ से 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर हो। अगला पैराग्राफ हमारे सामने देखें। हाली के असलूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी मुद्दा निगारी है, यानी वह अपना दावा जो है वो किस अंदाज से पेश करते हैं। हाली की गर्ज अपने मजमून को अदा करने और मतालब को वज़ाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं, यानी वह अपना मुद्दा जो मकसद होता था वो इस अंदाज में पेश करते थे ताकि दूसरों को बात समझ आ जाए। उनकी नसरी तहरीरों में एतदाल और तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा जाए। एतदाल मियाना रवी और मुनासिब जो है वो चीज़ों को जो है वहाँ पर ज़िक्र करते थे। बेजा इख्तिसार और बेजा तवाला से इज्तिनाब करते थे, यानी कि ज़्यादा इख्तिसार भी नहीं होता था और बात को तवील भी नहीं करते थे, यानी कि मुनासिब बात करते थे, एतदाल के साथ बात करते थे, बात को हद से ज़्यादा बढ़ाते नहीं थे। इबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लल बनाने में हाली अपनी मिसाल आप थे, यानी कि दिलकश भी होती थी। उनकी इबारत पढ़ने से ताल्लुक़ रखती थी कि अगली बात क्या कर रहे हैं
और सादा भी होती थी, कोई मुश्किल अल्फाज मानी भी उसमें नहीं होते थे। वो हर बात को संजीदगी और अक़लियत के तराजू में तोलते हैं, यानी जो भी बात होती थी वो परखते थे कि वाक़ईतन ये बात अक़ल के मुताबिक है या नहीं है। वो संजीदा बात करते थे, फजूल बात जो है वो नहीं करते थे, और तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते हुए अपने ख़यालात और हक़ाइक़ को क़ारी तक पहुँचाने की कोशिश करते थे। तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते हुए, यानी कि ये नहीं होता था कि ज़्यादा बातें जो है वो ऐसी ऊपर ऊपर से बना के छोड़ना जिसको हमारी अक़ल भी तस्लीम ना करे। हमारे ख़यालात की दुनिया के अंदर जैसे शुअरा जो है वो करते हैं, या वो नस्र निगार जो है वो करते हैं, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, तो वह ऐसा नहीं करते थे। यही वजह है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने हाल ही के नसरी उसलूब को उर्दू नस्र का मेयारी उसलूब करार दिया है। वो सवाने निगार, मजमून निगार और नक़ाद, यानी बैक वक्त वो सवाने निगार भी हैं, मजमून निगार भी हैं और नक़ाद भी हैं, और वो शायर भी हैं। सर सैयद के करीबी और बाएतमा साथियों में थे। उनकी मशहूर किताबों में हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुक़दमा शेर व शायरी और मद्द जज़र इस्लाम शामिल। आखिर ज़िक्र किताब यानी मद्द जज़र इस्लाम का दूसरा नाम मुसद्दस हाली है, जो बेहद मकबूल है। मुक़दमा शेर व शायरी, जो दरअसल उनके दीवान का तवील दिबाचा है, जदीद उर्दू तनक़ीद का नुक्ता आगाज़ है। अब इसका सवाल जवाब देखें। हाल ही का असलूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी कौन सी है? हाल ही के असलूब की नुमायाँ खूबी मुद्दा निगारी है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने हाल ही के असलूब के बारे में क्या बताया? हाल ही के नसरी उसलूब को उर्दू नस्र का मेयारी उसलूब करार दिया है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली किस हैसियत से मशहूर हैं? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सवान निगार भी हैं, मजमून निगार भी हैं और नक़ाद भी हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो शायर का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, इस लिहाज से यहाँ पर हम शायर का ज़िक्र नहीं कर रहे। वैसे वो शायर थे और उनकी हयामी किताब जो देखी है मद्द जज़र इस्लाम मुसद्दस हाली, ये बेहतरीन उर्दू की नज़मों में से जो है वो एक नज़म है। हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी किसकी तसानीफ़ हैं? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी सवाने उम्रियाँ हैं। हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में है। यादगार गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में। हयात सादी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात है। मुक़दमा शेर व शायरी किस किस्म की किताब है? उर्दू में तनक़ीद की पहली किताब है। उर्दू की पहली बाकायदा तनक़ीदी किताब जो है मुक़दमा शेर व शायरी है। मद्द जज़र इस्लाम का दूसरा नाम क्या है? मद्द जज़र इस्लाम का दूसरा नाम मुसद्दस हाली है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के दीवान के दिबाचे का नाम क्या है? मुक़दमा शेर व शायरी। उम्मीद है आपको ये हमारी मालूमात अच्छी लगी होंगी। आप हमारे चैनल मुअल्लिम उर्दू को याद रखें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह।